चलो भी करिए स्टार्ट। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सैंपल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक चार्जेस Q, Q and minus Q. Electric charges Q, Q, minus 2Q are placed at the corners of equilateral triangle ABC of side L full stop. The magnitude of electric dipole moment of system is first part है QL, first option Q into L, second option under root 2QL, third option under root 3QL, last option 4QL। लास्ट ऑप्शन की है 4QL। चलो भी प्रविंदर नेंद्र गिवन क्या है स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ हर्ष सर एक बार सर इलेक्ट्रिक एक थोड़े को क्या हुआ है, एक क्या हुआ है, एक -2 क्या हुआ है। अब तीनों कितने पे ने कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब आहा क्यू आहा -2 क्यू। देखो कॉर्नर्स से पे है क्यू 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 से -2 क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिखा हुआ है ना, एक क्यू दूजा क्यू तीजा -2 क्यू। देखो डायग्राम बना ली लक्ष्मी हर्ष, एक क्यू फिर क्यू सर हाँ बोल सर ये ऑप्शन क्लियर कर दो। पूरा √2 QL है कि सिर्फ √2 फिर QL। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਦੇਖ ਆ ਸਾਰਾ L L ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦੇਖੋ L L L ਸਾਰਾ L L ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, Q ਆ -Q ਆ -Q दोनों इकट्ठे पे ने ताकि -2 क्यू है। इनू मैं लिख लिया -Q L। लो भी मैं इस तरह बनाया, देखो ध्यान नाल -2 क्यू दो हिस्से तोड़ लिया, -Q ठीक है। आ लो भी डिस्टेंस L। आ डायग्राम मैं इस तरह भी बना सकता है। आ -2 क्यू मैं इस तरह तोड़ के लिख लिया। हुण सोच के दस्यो मैनू इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विच एंगल कितना हुंदा है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री कितनी होती है 60 डिग्री। वेरी गुड। इक्विलेटरल ट्रायंगल से कितनी होती है वैल्यू 60 डिग्री होती है। ठीक है, ਆਪਾਂ फाइंड की करना है, डायपोल मूवमेंट फाइंड करनी है, नेट डायपोल मूवमेंट की फाइंड करनी है, नेट डायपोल मूवमेंट फाइंड करनी है। किवें फाइंड करेंगे अगे, ध्यान ਨਾਲ सोच के दसो कि किवें फाइंड करेंगे। सोच के हर्ष लक्ष्मी अगला स्टेप किवें होगा अपना, सुनो ध्यान नाल। इस चार्ज की डायपोल मूवमेंट होगी QL। जे याद हो थानू डायपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है चार्ज इंटू लेंथ। ਇਹਦੀ भी कितनी होगी चार्ज इंटू लेंथ। ਆਪਾਂ की फाइंड करनी है, नैट फाइंड करनी है। की फाइंड करनी है नैट, तो नैट का फार्मूला की होगा वो लगा लो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन p² + q² + 2pq cos थीटा। आप फार्मूला लगा लो।
लो भी एक डायपोल मोमेंट कितनी है QL, ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸਕੁਅਰ, ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ QL, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਕੁਅਰ। QL एंगल कितना है cos 60, cos 60। लो भी की बन गया, ये सब जो QL स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर की बच जाऊगा 1 + 1, ठीक है, प्लस cos 60 होता है 1/2, ठीक है 1, कितना आंसर आ गया बता √3 QL। ध्यान नाल इस बार डायग्राम दोबारा देखो, डायग्राम आ सीगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। इस डायग्राम ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ठीक करके बनाया मैं, -2Q ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, -Q, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ, ਇਹਦੀ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੋਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ p² + q² 2pq cos θ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ QL, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ QL, ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਐਂਗਲ 60 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਆ ਆंसर ਆ ਗਿਆ। ਹਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? यस सर। करो नोट जल्दी, फिर अगे करिए। लक्ष्मी लग गया पता तेनू? लक्ष्मी तेनू हर बार बुलाना क्यों पैंदा पुत्त? तो समझ नहीं आती सर, मेरे को टाइम ही नहीं पता था, मैंने देखा ही नहीं था। चलो जल्दी करो नोट, फिर अगला क्वेश्चन करिए। कर लिया हर्ष नोट? यस सर। चलो भी अगला क्वेश्चन लिखियो हुन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखियो, इफ 1000 droplets each of charge, if 1000 droplets each of charge Q, small q, and radius small r, and radius small r are combined to form a big drop, find the potential of big drop as compared to smaller drop, as compared to smaller drop। potential of big drop as compared to smaller drop। लिख लिया क्वेश्चन सबने? हर्ष, हर्ष यस सर। देखो स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान नाल, स्टेटमेंट की कहती है, थोड़े कोल 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स ने पुत, ठीक है, 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स ने थोड़े कोल, उन्होंने हरेक ते चार्ज कितना स्मॉल क्यू, हरेक दा रेडियस कितना स्मॉल आर। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਓ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਲਗਾਓ ਜਲਦੀ ਦਿਮਾਗ। थाउजेंड स्मॉलर ड्रॉप्स, एक चीज का पता इत्थे क्लीयर है थोड़ा, मैं एक चीज दस दिना, जी बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो सारिया छोटिया ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा। मान लो बड़ी ड्रॉप का रेडियस है R, लेट रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, लेट रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप की है R है, तो फिर वॉल्यूम भी की होगा 4/3 πr³, आही होगा ना। इन्हों नंबर 1 दो, बड़ी ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल R,
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ, 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਆ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਛੋਟੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹਰਸ਼, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਡ੍ਰੌਪ small r ਸਮਾਲ ਆਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ, ਨਿੰਦਰ, ਲక్ష్ਮੀ, ਹਰਸ਼, ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ 4/3 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਿਓ, 1000 ਛੋਟੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ 1000 ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ इज इक्वल टू 1000 टाइम्स है ना, 1000 ड्रॉप्स ने इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो भी आ समझ लग गया हर्ष किमें आया, क्वेश्चन कह रहे हैं yes sir आ चीज क्वेश्चन कह रहे हैं, आप अपने वालों ने लिखा क्वेश्चन कह रहे हैं। आ जाओ फिर अगे करिए, 4/3 नाल 4/3 कैंसल, पाई नाल तो पाई कैंसल, आर क्यूब किहदे कोल आ गया 1000 स्मॉल आर क्यूब, दोनों पासे क्यूब रूट ले लो, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स क्या आ गया r इज इक्वल टू 10r। लो भी इतने तक करियो, मतलब कि बड़ी ड्रॉप का रेडियस 10 टाइम्स है स्मॉल ड्रॉप के रेडियस तो, उदे तक लग गया पता। हर्ष, प्रबिंदर है, रनिंदर, प्रबिंदर थानू लग गया पता? यस सर। और तक करियो जल्दी सॉल्व, फिर अगे करेंगे। फिर अगे करिए। हो गया हर्ष तक? yes sir प्रविंदर हो गया उरे तक? लक्ष्मी उरे तक हो गया? प्रविंदर, निंदर, लक्ष्मी थोड़ा हो गया? फिर रेस करा। हर्ष का रेस? yes sir चलो भी अपन आ पता लग गया भी जेड़ा कैपिटल आर है वो क्या है 10 टाइम्स है स्मॉल आर दे। ठीक है, sir हाँ पूछे। sir 100 times है आंसर 10 टाइम्स पुत, 10 टाइम्स। पोटेंशियल कितने टाइम्स हो आप फाइंड करना है, वो कर दें आगे 100 टाइम्स आंसर। ठीक है, देख r इक्वल टू 10r आ गया ना, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ q ਬਾਈ r। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, q ਬਾਈ r ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ k ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਲ k। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਲ k। ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, कैपिटल V। ठीक है, बिग ड्रॉप पा दो, पैर च पा दो बिग ड्रॉप के। हुण तुसीं दा देखो बड़ी ड्रॉप ते कितना चार्ज है, छोटी ड्रॉप ते क्यू है। 1000 ड्रॉप्स नूं मिला के बड़ी ड्रॉप बनी है, मतलब बड़ी ड्रॉप ते कितना होगा 1000 क्यू, कितना होगा 1000 क्यू।
याद रखियो 1000 क्यू किवें आया छोटी ड्रॉप ते क्यू चार्ज है आपां 1000 ड्रॉप्स लईआं ने ਉਹਨੂੰ मतलब कि 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 1000 क्यू आ गया कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 10 आर लो भी कटिया गया एक 0 ਨਾਲ 0 कितना आंसर आ गया 100 कितना आ गया 100 के क्यू अपॉन आर आ तो स्मॉल आ पोटेंशियल किहदा है स्मॉल ड्रॉप का इत्थों पता लग गया बड़ी ड्रॉप का जिहड़ा पोटेंशियल है 100 टाइम्स है स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल दे लो भी आ आंसर आ गया इन्ना सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी आह स्टेप देख लो किमें किमें किते हैं हर्ष लग गया तेन पता लक्ष्मी यस सर प्रविंदर निंदर तेन लग गया पता करो जल्दी इहनूं नोट फिर अगला क्वेश्चन करिए कर लिया सर नोट आगे करा दो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स टू कोहेरेंट monochromatic light beams of intensities I and 4I of intensities I and 4I superposed full stop the maximum and minimum intensities in the resulting beam are लिख लो फर्स्ट ऑप्शन 5i, सेकेंड ऑप्शन 5i, 3i, थर्ड ऑप्शन 9i, I, फोर्थ ऑप्शन 9i, 3i, 9i, 3i। एक बार क्वेश्चन फिर सुन लो टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स of intensities I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are first option है 5i, I, second option है 5i, 3i, थर्ड ऑप्शन है 9i, I, फोर्थ ऑप्शन है 9i, 3i। हर्ष लिख लिया क्वेश्चन सारा? यस सर। चलो भी केड़ी केड़ी इंटेंसिटी गिवन है हर्ष लिखवाई मैनू दो इंटेंसिटीज गिवन है केड़ी केड़ी है आई एंड 4i आई एंड इकाई दूसरी 4i जे थोनू मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैं थोनू फार्मूला याद करावां आ हुंदा सीगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 आही होता सीगा। देखो मिनिमम इंटेंसिटी का क्या होता सीगा मिनिमम इंटेंसिटी का I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर I1 I2 पुत आ थोनू दोनों गिवन ने I1 ते I2 पुट कर लो आंसर दसो कितना निकलूगा दोनों पुट कर लो आंसर दसो कितना निकले दोनों दी वैल्यूज पुट करो आंसर देख लो कितना निकलूगा I1 दी वैल्यू I गिवन है I2 दी गिवन 4y गिवन है करियो पुट फिर आंसर दसो कितना निकलिया पुट करके देख लो
पहले आ जाओ, पहले जो पुट करिए, फर्स्ट वाले जो पुट करते हैं पहले। I1 की वैल्यू सर आई, 9 9i और i। ठीक है, वेरी गुड। I इंटू 4i, ठीक है, आ बन गया थोड़े को 5i प्लस 4i इंटू आई कितना हो गया 2i, 2 टू द 4, 4i, आ बन गया 9i, आ निकल गया कि 9i। आ जो मिनिमम भी फाइंड कर लेंगे आप, मिनिमम के भी फाइंड करोगे i प्लस 4i, ठीक है, पूरे माइनस आ जाऊगा माइनस 4i। लो भी आई आंसर, एक आंसर आ गया, एक कहा, मतलब केड़ा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन 9i, i। लो भी लक्ष्मी सॉल्व कर ले जल्दी, बोर्ड तो देखे। फिर करिए अगला क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया, अगला क्वेश्चन है एन अनपोलराइज्ड बीम, 2 मिनट अनपोलराइज्ड तो कट्टे हो गए थोड़े। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट is kept 20 centimeter away from, when the source of light is kept 20 centimeter away from away from a photocell, comma, a stopping potential 0.6 is obtained, a stopping potential 0.6 volt is obtained, full stop. When the source is kept at 40 centimeter away, the new stopping potential will be 0.3 volt, सेकेंड ऑप्शन है 0.6 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, लास्ट ऑप्शन है 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। एक बार फिर स्टेटमेंट सुन लो। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए फोटो सेल, the stopping potential 0.6 volt is obtained, full stop. When the source is kept at 40 centimeter away, what will be the new stopping potential? First option 0.3 volt, second option 0.6 volt, third option 1.2 volt, लास्ट ऑप्शन 2.4 वोल्ट। लगाओ सर सेम नहीं रहेगा? दिमाग लाओ तो सेम रहूगा। क्यों सर, वो इक्वल्स टू नहीं था काइनेटिक एनर्जी के? सोच लो सेम रहूगा कितना रहूगा 0.6 ही रहूगा। की रहूगा क्यों 0.6 रहूगा? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ता डिस्टेंस से डिपेंड ही नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता, इसलिए सेम ही रहूगा। कितना रहूगा 0.6 ही रहूगा। की रहूगा 0.6। लिख लो एक लाइन जी लिखनी है मेन, हैंस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, हैंस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम because it does not depend upon the distance। लिख लिया हर्ष? याद रखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता। यस सर। लक्ष्मी लिख लिया? लक्ष्मी पढ़ के आंदी है हुण? हाँ जी सर, लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखो हुण। एक गल होर सुन लो, कल भी क्लास लगनी है हर्ष, टाइमिंग दसो 10 बजे रख ला?
मैंने उस टाइम मैथ किया। फिर पहला रख लेना, 8 बजे रख लिए। रख लो सर। 8 बजे सर 8 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ। किन्ने तो किन्ने प्रविंदर निंदर? 8 ਵਜੇ ਆ ਸਰ। 8 बजे 9:15 ਤੱਕ। फिर साजल दी उधर मेरी गल सुनो 6 बजे तक की, कल 6 बजे ला ला फिर सवेरे। सर हमारी केमिस्ट्री की ट्यूशन। रुको फिर 8 तो फिर ओह 10, फिर ये करो फिर 12 बजे लावांगे या 11:30। ओके सर। 11:30 ठीक है। ओके यस सर। चलो भी सर ठीक है, 11:30 मैम ने नहीं छुट्टी करनी। कर देनी है, कर देनी है। हाँ। ओके कल पता फिर 1.5 घंटा ही लगूगी क्लास, क्योंकि परसों मैं छुट्टी करूंगा फिर, ठीक है। परसों छुट्टी करूंगा, कल लगूगी ताही रेगुलर। हम लिखो अगला क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मैंने 2 मिनट 25 26 ठीक है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is 13.6 electron volt, 13.6 electron volt. The ground state energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. What is the potential energy of electron in this state? लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लास्ट ऑप्शन है -8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने लगे, मैच कर लो, ठीक लिखे। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट? लिख लिया प्रविंदर निंदर? ऑप्शन बोल दो सर एक बार। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आएगा +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्नी चीज तो पता याद कर लो, एनर्जी हमेशा नेगेटिव जो होती है, तो मतलब 2 केस तो खत्म ही हो गए। सर सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन की में आ याद रखियो, ਜਿਹੜੀ पोटेंशियल एनर्जी ਹੁੰਦੀ है ना, ਉਹ डबल ਹੁੰਦੀ है टोटल एनर्जी तो। की ਹੁੰਦੀ है? डबल ਹੁੰਦੀ है टोटल एनर्जी तो। टोटल एनर्जी कितनी है? -13.6, तो एनर्जी कितनी आ गई? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो भी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर्ष लग गया पता? यस सर। चलो कर लिया सॉल्व लक्ष्मी? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हूं। फॉर न्यूक्लियाई लिख लो, मैं एक बार ही बोल रहा हूं क्वेश्चन। फॉर न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट undergo fusion वैसे यार कट्टिया गया पता, रहन दो, फ्यूजन वाले टॉपिक भी कट्टे गए टॉपिक से बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखो, फ्यूजन कट दो इनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is greater than threshold frequency in a photocell
in a photocell, how will the stopping potential vary? How will the stopping potential vary if frequency is increased, keeping other factor constant? Keeping other factor constant. लगायो दिमाग ये keeping other factor constant. किमें इंक्रीज करूगी की बढ़ूगी? जल्दी दसो। इंक्रीज करेगी सर। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज सर। इंक्रीज किमें इंक्रीज करूंगी आज दसता थानू मैं। ये शो भी करना है, 2 नंबर ते क्वेश्चन आंदा है। एक आइंस्टाइन आया सीगा, उन्हें दसिया सीगा भी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट किहदे इक्वल हुंदा? जल्दी दसो किहदे इक्वल हुंदा? स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ mv स्क्वायर दे। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? एच 2 मिनट आ होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। नोट्स देखियो आही होती है हर्ष। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो बनाया होया आपां, आर्टिकल भी करया होया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ होती है। कहते जे फ्रिक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नालों, आ चीज ज्यादा है इहदे नालों, तो फिर आ चीज क्या करूगी? इंक्रीज करूगी। क्यों? क्योंकि आ इंक्रीज कर रहे हैं आपां, तो मतलब आ जे आ इंक्रीज हो गया तो टर्म क्या होगी? बड़ी होगी, तो मतलब आ भी बड़ी होगी। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करूगा। की करूगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल की करूगा? इंक्रीज। जे तुसी फ्रिक्वेंसी नु इंक्रीज करते हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो ज्यादा, ठीक है, तो उस केस से क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करूगा। आप 3 स्टेप करो जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करिए। कर लिया सर। लक्ष्मी कर लिया? लक्ष्मी, प्रविंदर, निंदर, फिर आगे करिए। अगला क्वेश्चन लिखियो। शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट। शो द इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with collector plate potential for different frequency but same intensity of incident radiation. क्वेश्चन फिर सुन लो। शो द वेरिएशन ऑफ photoelectric current with collector plate potential for different frequencies but same intensity of radiation. क्या ग्राफ होगा हर्ष? ग्राफ बनाना है थे, लगायो दिमाग किस तरह का ग्राफ होगा? लगाओ किस तरह होगा? सेम की रखनी है, ध्यान नाल पढ़ो। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सेम इंटेंसिटी। बनवाया भी होया ग्राफ है जब मैं देखियो वो जो वाई एक्सिस के पीछे मतलब ज्वाइन नहीं होंगे, पर उसके उस साइड ज्वाइन हो रहे होंगे। हाँ, इधर रखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर रख लो पोटेंशियल।
सेम इंटेंसिटी है सब दी, देखो सेम इंटेंसिटी सब दी, ठीक है सारे आप शो करते हैं। लो भी सब दे पोटेंशियल V02 V03, ठीक है इतो शो हो रहा है V03 तो बटा V02 तो V01 तो। आप बनाना ग्राफ जल्दी बनाओ ना। ऊपर इधरली साइड पे करंट, दूसरी वाली साइड पे की है पोटेंशियल, करंट आ की है पोटेंशियल। आ फ्रीक्वेंसी दी कर्व है, याद रखियो फ्रीक्वेंसीज दी कर्व आ बनाओ जल्दी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सब दी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी सेम है देखो सब दी। बना ली लक्ष्मी। हाँ जी सर। हर्ष बना ली सारी हो डायग्राम। गया सर। चलो भी यस। अगला क्वेश्चन लिखे हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं करवाना नहीं थोनू, 10th च भी सीगा तो 10th वाला दिमाग ला लियो थोड़ा जा। लिखो क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिक बल्ब P and Q, two electric bulb P and Q have their resistance in ratio of 1:2, have their resistance in ratio of 1:2. They are connected in series, they are connected in series across a battery, across a battery. Find the ratio of, find the ratio of power dissipation in these current, power dissipation in these current। चलो अभी गिवन मैं थोड़ा दस दिना की है, दिमाग अपना लाओ, 2 मिनट ले लियो चाहे 5 मिनट ले लो, पर करना तुसी हो है। दो बल्ब ने P ते Q, उन्होंने रेजिस्टेंस की रेशो दी हुई है, कितनी दी हुई है 1:2। उन्होंने पावर्स की रेशो दसो की होगी, आप पूछ रहे हैं। बल्ब दोनों सीरीज चो कनैक्ट ने, सारा देखो मैं न्यूमेरिकल पोस्टमार्टम करता, हुण तुसीं करना सोल्व इनू। लाइट घट है ना इधर, रुको हर्ष हो जाऊगा। सर सीरीज में, यस सर। सर सीरीज में बस ये बता दो, अब V कांस्टेंट होता है कि I? आई कांस्टेंट होता है, बता सीरीज आई कांस्टेंट होता है। सर फिर अब वही आ जाएगा, 1:2 ही आ जाएगा। कितना आंसर आऊगा 1:2। बाकी भी कर लेंगे सॉल्व। कितना आऊगा 1:2 आऊगा। लक्ष्मी तेरा कितना आया? यस सर। कितना आया लक्ष्मी? देखो मैं करके दिखाना। पावर का फार्मूला होता है आई P = I²R, होता है कि नहीं होता हर्ष? P = I²R। यस सर। उरे लिख लो I²RP, उरे आ जाऊगा I²RQ। I² कैंसल, क्योंकि सीरीज से करंट सेम होता है, करंट कैंसल, RP/RQ। लो भी कितना आंसर आ गया 1/2 ही आ गया। चक्को आंसर भी कितना आ गया 1/2। करो लक्ष्मी ते प्रविंदर ने सॉल्व इनू। फिर अगला क्वेश्चन करिए।
सर लिख लिया। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਇਫ ਅ ਲਾਈਟ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ 412.5 nanometer 412.5 nanometer is incident on each of the metal is incident below incident on each of the metal given below, which one will show photoelectric emission and why? Which one will show photoelectric emission and why? लिख लिया। ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मोलिब्डेनम। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मोलिब्डेनम सब दे वर्क फंक्शन दिते हुए हैं। पहले वाले का वर्क फंक्शन है 1.92 दूजे वाले का फंक्शन है 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीजे वाले का फंक्शन है 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे वाले का 4.17। इन्हां चों कहंदे चारां चों किहड़ा वर्क फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन दूगा? हर्ष हो जाऊगा वाला? सर मैं वर्क फंक्शन को फॉर्मूला भूल गया। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 412.5 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਹਰਸ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ? E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 23। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लैम्डा गिवन है 412.5 नैनोमीटर। लो भी सोल्व करो कितनी एनर्जी आती है देखो कितनी एनर्जी निकल रही है देखो जल्दी। आ निकल रही है लगभग निकल जानी थोड़ी आह ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1.6 into 10⁻⁻19 ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਖਿੱਚੋ એનર્ਜੀ ਖਿੱਚੋ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਖਿੱਚੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। कर लो सॉल्व सारा। हूँ सोडियम ते पोटेशियम तक की करनगे देणगे क्योंकि उन्होंने एनर्जी घट है। अपने को 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हैगी है पहले दो तो निकल ही जाऊगा फिर पर उन्होंने जो निकलना कैल्शियम ते मोलिब्डेनम च क्यों उन्होंने 3 तो बढ़ गई उन्होंने एनर्जी 3 तो बढ़ गई। हो गया हर्ष प्रविंदर निंदर हो गया? यस सर। लक्ष्मी तेरा हो गया? लक्ष्मी हैगी है हाँ जी सर 2 मिनट जल्दी करो। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर ए ग्लास प्रिज्म ब्रैकेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है
म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3, the angle of minimum deviation, the angle of minimum deviation is equal to angle of prism. Find the angle of prism. क्वेश्चन देख लो कितना बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना कितना गिवन है म्यू अंडर रूट 3 कहते एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन गिवन है एंगल ऑफ प्रिज्म दे देखो आही गिवन है हर्ष आही गिवन है यस सर याद करो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ते एंगल ऑफ प्रिज्म केड़े फार्मूले चाहते होंदे सीगे जल्दी याद करो केड़े फार्मूले चाहते होंदे सीगे हर्ष लक्ष्मी प्रविंदर निंदर आ डेल्टा एम ते ए दोनों केड़े फार्मूले जानते हो इकट्ठे थोनों चाहे याद ना हो मैनू तो पता याद है प्रिज्म फार्मूला करिया सी आपां एक केड़ा फार्मूला करिया सीगा प्रिज्म फार्मूला और प्रिज्म फार्मूला की कहंदा हुंदा सीगा याद करो आही चीज सीगी देखो सारे जाने आही चीज सीगी हर्ष हर्ष लक्ष्मी यस आही चीज सीगी हुण अगे देखियो वो की कह रहे ने एंगल ऑफ प्रिज्म किहदे इक्वल है डेल्टा एम जिथे भी डेल्टा एम है उत्थे ए पुट कर दो पुत आजू की आजूगा साइन ए प्लस ए कितना हो जाऊगा अपॉन 2 अपॉन साइन ए 2 आ बन गया थोड़े कॉल म्यू इज इक्वल टू साइन 2 ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 ठीक है आ लो इधर आ जाइए हाय हाय अभी खत्म होना नहीं समझ म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया साइन 2a अपॉन 2 अपॉन साइन ए 2 अपॉन 2 चलो ये हर्ष दादी दस साइन 2a का फार्मूला क्या होता है साइन 2a का 2 sin a by 2 cos a by 2 2 sin a by 2 cos a by 2 मैं वही फार्मूला पुट करता हूँ रे नीचे sin a by 2 अमी sin a by 2 ना sin a by 2 कैंसल आंसर क्या बच गया 2 cos a by 2 ठीक है ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ √3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ ਪੁੱਟ ਆਪਾਂ 2 ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ cos a by 2 ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ 30 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ cos 30 cos ਨਾਲ cos कैंसल a by 2 कितना आ गया 30 ठीक है 2 उधर ले लो a की वैल्यू कितनी आ गई 60 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया हुआ है स्टेप देख लो सारे जाने आ गिवन सी आ भी गिवन सी हुण तुहानू पता है दोनों एक फार्मूले इकट्ठे कित्थे आंदे आ वाले च जिथे डेल्टा m सी उत्थे a पुट करता लो भी आ बन गया फिर फार्मूला लाया sin 2a दा 2 sin a cos a sin a वाला कैंसल हो गया आ बच गया म्यू की वैल्यू आ सी ओ पुट करती 2 चल गया थले √3/2 कितने होंदी है वैल्यू cos दी 30 ते cos 30 cos नाल cos कैंसल 2 ऊपर चल गया आ गया आंसर हर्ष हो गया क्लियर आ सारा न्यूमेरिकल हर्ष लक्ष्मी यस सर चलो जल्दी सॉल्व करो फिर प्रविंदर निंदर थोनू हो गया कर लिया नोट लक्ष्मी हो गया सर ये सर वाली note पिक लगा भेज हुआ। देना सर मेरा क्लियर नहीं है वो तो मेरा तो इधरों है ना क्लियर है नेट पूरा 2 मिनट
ਆ ਵਾਈਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ? ਅਹੀ ਲੱਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਆ ਪੁੱਤ, ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ। ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਮੀ। एक मिनट 2 मिनट वेट करो। ओके आ गया सर, मतलब देख रहा। हाँ सर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो ध्यान नाल बस सर थोड़ा थोड़ा सा हो गया सर, ठीक। 2 मिनट में वाईफाई की प्रॉब्लम आ गई थी। एक बार ना फिर लिंक ज्वाइन करो सारे जने, एक बार फिर लिंक ज्वाइन करो जल्दी।